जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। स्वागत करती हूँ आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी हुई होगी, श्री राम भगवान की कृपा बनी हुई होगी। तो चलिए, आज बहुत ही खास उपाय, आज खास वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। सब सुख लाहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो आज हम हनुमान जी के कुछ विशेष महत्व बताते हैं कि हनुमान जी महाराज सभी देवताओं में उनकी क्या विशेष महत्व है कि हनुमान जी की अगर आप पूजा कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की पूजा आप कर चुके हैं। क्योंकि इस कलयुग की धरती पर हनुमान जी महाराज को अमृत का वरदान मिला है। सह शरीर वो आज भी जीवित है। कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज, इनकी पूजा अगर आप लोग कर लिए तो समझ लीजिए सारे देवी देवताओं की पूजा आपकी हो गई है। कभी अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि कहीं ये देवी देवता हमारे छूट तो नहीं गए कि तो हमारी पूजा सफल ना हो, असफलता हमें मिले, तो ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक लोग थे कि वो चारों कोने में बैठ करके पूजा कर रहे थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि मतलब आप चारों दिशा में क्यों पूजा कर रहे हैं? तो बोले कि हम इसलिए ऐसे पूजा करते हैं कि कहीं मुझे लगता है कोई देवता हमारे छूट ना जाए, तो हमें सारे देवी देवताओं की पूजा करनी होती है। तो आज हम इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग सोचते हैं, ये नहीं सोचना। सब देवी देवताओं का अपना एक स्थान होता है, लेकिन विशेष हनुमान जी महाराज की कुछ विशेष ही महत्व है। उनका बहुत ही विशेष महत्व है। उनके महत्वों को सभी भक्तों को समझना होगा कि हनुमान जी महाराज का महत्व क्या है। उनका बहुत ही विशेष महत्व है। और जो भक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे उनका कहीं पैसा वगैरह फंसा हुआ है, उनका पैसा कहीं से निकल नहीं रहा है, तो वो मंगलवार का व्रत जरूर करें। मंगलवार का व्रत करें और एक टाइम भोजन करें। भोजन में वो रोटी का चूरमा बना करके प्रसाद को ग्रहण करें एक टाइम, और उसके बाद सुंदर कांड का पाठ करें। इससे हनुमान जी महाराज बहुत जल्द उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कि हनुमान जी महाराज को कितने आशीर्वाद मिले हैं, कितने उनके, क्योंकि राम भगवान आप सभी लोग जानते हैं कि अपना प्रतीक मान लिए थे हनुमान जी को। मतलब जब सीता माता को लंका से खोजे थे, लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने खोजा था, तो राम भगवान ने उनको अपने हृदय से लगा लिया था। कहा कि आपको मैं आपका ऋणी हूँ, कभी भी कितना सब कुछ सर्वस्व अपना दे दूंगा, फिर भी मैं आपका ऋणी रहूँगा। मैं कैसे चुकाऊँ आपका ऋण? तो प्रभु श्री राम जी ने जब उनको सब कुछ अपना मान लिया, अपने हृदय से लगा लिया, सब कुछ सर्वस्व अपना दे दिया उनको, तो फिर समझ लीजिए कि क्योंकि भगवान राम ने विष्णु के अवतार हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं, सारे अवतार भगवान राम के हैं, तो सारा मतलब जो शक्तियाँ हैं तो सब एक हो गई, सब हनुमान जी के ही ऊपर। अगर हनुमान जी की पूजा आप कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि सारी देवी देवताओं की पूजा आपकी हो गई है। तो ये मन में डाउट मत लाइए कि हनुमान जी महाराज मतलब कि अगर पूजा कहीं और देवता हमसे छूट तो नहीं गए हैं। क्योंकि हाँ, बिना शिव जी के इच्छा के कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण होती, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी रुद्र के अवतार ही हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हिरण्याकश्यप ने मतलब इसकी कहानी भी है कि वो भगवान शिव की बहुत पूजा आराधना करते थे, तो भगवान शिव ने उसको सारे वरदान खुश होकर के दिए। जब उससे भगवान प्रकट होकर के पूछे कि तुम्हें जो वर मांगना हो मांगो, तो उसने क्या वर मांगा था कि हमें ना दिन को मारा जाए, ना रात को मारा जाए, ना आकाश में, ना पाताल में, ना घर में, ना बाहर में। मतलब वो बहुत सारी, मतलब जो भी मांगा भगवान ने उनको तथास्तु कह दिए। उसके बाद सब देवी देवता परेशान हो गए कि मतलब इसका कर्म तो अच्छा है नहीं। अब भगवान ने तो सारे इसका आशीर्वाद दे दिए, अब इसको कब मारा जाएगा? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको मारेंगे तो है ही। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने बोले कि प्रभु आप ये क्या किए? तो प्रभु ने कहा कि वो हमारा भक्त था, हमने उसको आशीर्वाद दे दिए, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी हमें करना होगा वो हम करेंगे। तो भगवान शिव तो सब जानते थे कि इसको किस तरीके से हमें क्या करना है, क्योंकि भगवान शिव ने कहा ये हमारे 10 अवतार की पूजा किया है, 10 अवतार की पूजा करके इसने मतलब कि वरदान मांगा है। लेकिन ये हमारे 11वें अवतार का तो पूजा किया नहीं, 11वें अवतार का भक्त तो बना नहीं, और हम लेंगे 11वें अवतार जो कि हनुमान जी महाराज के रूप में। तो हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र के अवतार हैं।
तो इस अगर हनुमान जी की पूजा आप कर लिए तो स्वयं वो समझ लीजिए कि शिव के अवतार है। शिव जी की पूजा हो गई, ब्रह्मा जी की हो गई, विष्णु जी की हो गई, सभी माताओं की पूजा हो गई। सीता माता का भी आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ है पूरी तरह से। लक्ष्मण जी को हनुमान जी महाराज ने मूर्छित थे, हनुमान जी वो लक्ष्मण जी ने तो हनुमान जी ने ही उनको बचाया था। तो सारे आशीर्वाद, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, सब कुछ तो हनुमान जी को मिला है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हनुमान जी के ऊपर है। तो कभी मन में ये डाउट मत लाइए कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमारा ये कार्य बनेगा कि नहीं। अगर सिर्फ आप हनुमान जी के भक्त बनेंगे तो हनुमान जी, क्योंकि कलयुग में हमने जो पहले बताया, कलयुग में हनुमान जी महाराज हैं तो ये साक्षात जीवित देवता हैं। इनको हर तरीके का वरदान मिला है। ये अपने भक्तों को बहुत जल्दी कष्ट को सुनते हैं और हरते भी हैं। कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और मतलब जब हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते तो उसके सारे भाव को समझिए, सारे अर्थ को समझिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वाँचते चले गए, वाँच लिए हैं। हमेशा उसके भाव को, उसके अर्थ को समझा करिए। तो इस तरह से आप लोगों को हनुमान जी की भक्ति और पूजा करनी चाहिए। अगर पूरे श्रद्धा और भाव से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो हमें नहीं लगता कि और देवी देवता की पूजा करने की आप लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि अगर हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित हो गए, अपने आप को समर्पित कर लिए, तो फिर उसमें सारे देवी देवता अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जो भी जिस तरह का ग्रह आपका है वो सब हनुमान जी महाराज आपके ग्रहों को दूर करेंगे। तो पूरे श्रद्धा और भाव से हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखिए और मंगलवार और शनिवार को पूजा करिए। स्वयं ही सारे ग्रह, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भर भर कर जय श्री राम, जय हनुमान जी के नाम महाराज के नारे लगाइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।